हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 आपके लेकर आएंगे। लास्ट चैप्टर है इस क्लास 6 का हिस्ट्री का। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीटेट में आने वाले जो भी बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं पेपर सेकंड की, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है प्रीवियस सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ की। आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है। स्तूप है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। याद रखिएगा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ कहलाता है। स्तूप के जो चारों ओर बना वृत्ताकार पथ है वो क्या कहलाता है? याद रखेगा, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। स्तूप के चारों ओर बना जो वृत्ताकार पथ है वो क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मंदिर के जिस भाग में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे कहा जाता था। आपको बताना, जो मंदिर के जिस भाग में भी देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था गर्भगृह। याद रखेगा, गर्भगृह उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मंदिर का सभागार कहलाता था। जो मंदिर का सभागार था वो क्या कहलाता था? मंदिर का सभागार कहलाता था मंडप। याद रखिएगा, मंदिर का सभागार क्या कहलाता था? मंडप कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्तूप का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? जो स्तूप है उसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। स्तूप का जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। कौरवों और जो पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी क्या है? सभी जानते हैं, महाभारत की कहानी है। ठीक है, महाभारत के दो लोग बीच लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, पुरु वंश की राजधानी थी। पुरु वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? याद रखेगा, हस्तिनापुर थी। पुरु वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पुराणों तथा महाभारत को संकलित किया था। पुराणों तथा महाभारत को जिन्होंने संकलित किया था वो कौन थे? तो याद रखिए था, वो थे ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी, ऋषि वेदव्यास। पुराणों तथा महाभारत को संकलित किया था, किसने किया था? ऋषि वेदव्यास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कागज का आविष्कार चीन के निम्न व्यक्ति ने किया। जो कागज का आविष्कार था वो चीन के किस व्यक्ति ने किया था? याद रखेगा, काई लुन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? याद रखेगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक ही विशाल पहाड़ी को तलाश कर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है? यानी एक ही विशाल पहाड़ी, यानी एक ही पहाड़ी को पूरा तलाश कर, यानी काट कर या उसे तोड़ कर तराश कर, यहाँ पे तराश आएगा, तलाश नहीं आएगा, तराश आएगा। ठीक है, तराश कर विशाल मंदिर बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एकाश्रम कहा जाता है। एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है? एकाश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल पहले बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जो एहोल का दुर्गा मंदिर था वो लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। एहोल का जो दुर्गा मंदिर था वो लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मंदिर में जहाँ लोग इकट्ठा होते थे उसे क्या कहते थे? मंदिर में जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उसे क्या कहते थे? मंडप, शिखर, वेदिका, तोरण। तो मंदिर में जहाँ भी लोग इकट्ठा होते थे तो उसे कहा जाता था मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मेघदूत के रचयिता कौन थे? जो मेघदूत है उसके जो रचयिता थे वो कौन है? तो मेघदूत के रचयिता थे तुलसीदास। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो पुराण का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन।
ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। जैसे कहता है पुराणों किताबों में लिखा है, पुराने अभिलेखों में लिखा है, तो पुराण यानी प्राचीन अभिलेख, पुरानी यानी पुराण यानी कि प्राचीन, उसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, वेदों को पढ़ने की अनुमति किससे नहीं थी? वेदों को जो पढ़ने की अनुमति थी वो किसे नहीं थी? स्त्रियों, शूद्रों, क्षत्रियों या ए और बी दोनों? तो वेदों को जो पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो किन्हें नहीं थी? ए और बी दोनों, यानी स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद को पढ़ने की अनुमति सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रिय लोगों को थी। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को थी, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक साफ सुथरा मानते थे। तो वो ये जानते थे कि स्त्रियां और शूद्र जो होते हैं, नीची जाति जो होती है, वो तो क्या बोलते हैं, इसके लायक नहीं है। उनकी जो ज़बान है वो अशुद्ध है। तो इसलिए जो वेद थे, वेद संस्कृत भाषा में लिखे होते थे। यहाँ तक कि उन लोगों को संस्कृत भाषा बोलने तक का इजाज़त नहीं थी कि वो संस्कृत भाषा भी बोल पाए। तो इसलिए वेदों को जो पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, संस्कृत महाकाव्य के नाम बताओ। जो संस्कृत महाकाव्य हैं, यानी संस्कृत में जो महाकाव्य लिखे गए हैं उनके नाम बताओ। रामायण, महाभारत, मेघदूत, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही संस्कृत महाकाव्य, ये सारे ही संस्कृत में लिखे गए, रामायण भी, महाभारत भी, मेघदूत भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, कौशल की राजधानी बताओ। यहाँ पे आपको बताना है कौशल की राजधानी क्या थी। तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, कौशल की राजधानी थी अयोध्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम बताओ। जो रामायण की जो रचयिता थे उनका नाम बताओ। जो संस्कृत रामायण के रचयिता थे तो वो थे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताओ। आर्यभट्ट द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है उसका नाम बताओ। तो आर्यभट्ट द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, याद रखेगा, आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, तमिल महाकाव्य सिलब्धिकारम में किसकी कहानी है? जो तमिल महाकाव्य है सिलब्धिकारम, तमिल महाकाव्य क्या नाम है? सिलब्धिकारम। इसमें किसकी कहानी आपको ये बताना है। तो इसमें किसकी कहानी है? ए और बी दोनों, यानी कन्नगी और कोवलम दोनों की ही कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लोगों स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? जो कुतुब मीनार के जो परिसर में खड़े लोगों यानी जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 7.2 मीटर। आप जब कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुतुब मीनार के बराबर में परिसर में खड़ा हुआ आपको स्तंभ दिखेगा। ठीक है, लोहे का, वो 7.2 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, लोहे का स्तंभ है और उसमें जंग नहीं लगती। वो फेमस इसलिए है क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लोहे स्तंभ का वजन कितना है? ठीक है, जो लोहा स्तंभ है उसका वजन कितना है? तो कितना है? 3 टन, याद रखिएगा, उसका वजन है 3 टन। लोहा का स्तंभ है, 7.2 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, और 3 टन उसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मेहरौली के समीप लोह स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? मेहरौली के समीप क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के समीप क्या है? लोह स्तंभ। और उसका निर्माण कब हुआ था? तो लोह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? जो स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहता है? प्रदक्षिणा पथ कहलाया जाता है। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? तो प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी हुई रेलिंग क्या कहलाती है? याद रखिएगा, वेदिका कहलाती है। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? वेदिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर जो चित्र मिले हैं वो कितने वर्ष पुराने हैं? तो अजंता की चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? लगभग 1400 वर्ष पुराने हैं। आज का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 29। हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कागज़ का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार
लगभग 1900 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 1900 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 10 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट क्लास के चैप्टर की होगी, और ऐसी आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की भी चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको एमसीक्यू दिए